कल भी अप्रोच यही थी कि इंडेक्स अभी एक रेंज में है और रेंज के दोनों एजेस को छुआ। निफ्टी 21,710 इसके ऊपर की डिप को बाय करना है, वो ऑप्शन बेस्ड है और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में एज ए डे ट्रेडर आपको अपने ट्रेड्स को एग्जिट करना है 21,966 पे। 66 के क्लस्टर पे आपको बुक करना है। क्यों? क्योंकि 22,000 पे कॉल राइटर था, 20,000 पे पुट राइटर था और कुछ एवरेजेस प्लेस थे निफ्टी पे 21,700 की रेंज में। निफ्टी बैंक ने भी अपने रेंज को रिस्पेक्ट दिया आशीष, लोअर एच पे, मतलब 100 डेमा और 45,550 610 के बेस ने काम किया। ये क्लोजिंग के वक्त जो स्विंग आया दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं उसकी का जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आज की रणनीति पे वो महत्वपूर्ण पहलू भी है। अब क्या करें? देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, करीब 92 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की बैंक करीब 1,096 करोड़ रुपए की, इंडेक्स एफआईएस ने करीब 567 करोड़ रुपए का खरीदा, 1,891 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल लॉन्ग 1,18,000, दैट्स गुड, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट नहीं है और बड़ी बात यह अच्छी है कि 45,000 पुट के अगेंस्ट लगभग 10,000 पुट शॉर्ट भी थे। स्टैट्स एफआईएस के अच्छे हैं आशीष, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में उनके नेट शॉर्ट को देखें तो वो रिड्यूस होकर अब 60,000 हो गए हैं। यानी कहाँ 25 जनवरी को ये कैपिटलाइज हो गए थे करीब 1,08,000 तक, वो वहाँ से रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट आशीष अब हाफ हो गए हैं आज 7 फरवरी के आसपास। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आपके पास कल के लॉन्ग है दैट्स गुड, आपने कन्विक्शन के साथ उस ट्रेड को रखा तो अच्छी बात है। निफ्टी पर वो जो थ्रेश होल्ड पॉइंट है वो है 22,000 ही, क्योंकि 22,000 की जो कॉल है वो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, करीब 49 लाख का। हालांकि इसमें से एग्जिट कल हुआ था 22,000 की कॉल में से। नीचे 21,900, 800, 700, याद रखिएगा क्लोजर टू इवेंट पॉलिसी के नज़दीक कल हमने पुट राइटर्स की कन्विक्शन को देखा और इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी में लिखा भी है कि क्लोजर टू इवेंट ऑप्शन बेस ऊपर आया है, दैट्स नाउ 21,900 एंड 800। लेवल्स लिखे आइएगा स्क्रीन पर और पिरामिड से आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि थ्रेश होल्ड पॉइंट अगर 22,020 का क्रॉस हो गया तो एक अच्छा स्विंग मिलेगा। लिखे आइए पिरामिड से एक बार स्क्रीन पे, और वो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स इसी बात का रिफ्लेक्शन है आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसके मद्देनजर? लेवल्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब जरा प्लीज, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल खामियां हैं, पिरामिड्स नहीं आएंगे। फॉर अ फ्रेश ट्रेड 22,021 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 22,021 का बाइसेक्ट होना जरूरी है। 22,021 बाइसेक्ट हो गया तो एक स्विंग टुवर्ड्स 22,084, 129 और 180 तक मिल सकता है। याद रखिएगा 22,020 के ऊपर जो चैनल खुल जाएगी वो है करीब 22,200 की, और डिप हमको याद रखिएगा 836 तक के, 21,836 तक के बाय करने हैं, जिसे हम एक कंट्रोल डिप के तौर पे मानेंगे। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। देखिए, इवेंट नज़दीक खड़ा है और अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखें आशीष, 2-3 चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पे 46,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स भी खड़े हैं, प्लस 46,152 और 46,209, ये 3 पॉइंट्स हैं। एक कॉल राइटर का ये जो ब्लू कैंडल है, दूसरा है आपका फॉलिंग 20 डेमा और तीसरा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो भी ट्रेड्स आपने पिक किए थे कल, या फिर अगर आप आज पिक करना चाहें तो 45,600 की 700 की ट्रेजेक्ट्री में उसको आपको 46,000 46,209 के बीच में एग्जिट करना है। प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, अगर बैंक निफ्टी 46,209 के जोन को बाइसेक्ट करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 46,209 को क्रॉस करता है तो स्विंग टुवर्ड्स 46,510 और 673 पॉसिबल है। माफी चाहूंगा आज पिरामिड्स नहीं थे लेकिन लेवल्स मैंने डिक्टेट कर दिए आशीष।